हेलो एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले यार सभी बच्चों को वेलकम है। हम लोग यार पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरे प्रिय बच्चे आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा रहे थे। ठीक है ना भाई। टारगेट का जो भी क्वेश्चन बैंक है, टारगेट के क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करवा रहे थे। और उम्मीद यही करते हैं कि अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है और दोनों लेक्चर में मेरे बच्चों आपको अच्छा से समझ में आया है जो भी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करवाए हैं। अगर मेरे किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट होगा तो कृपया करके आप हमारे टीम से या फिर नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा, हम आपका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। आए क्या समझ में? चलिए, तो देखिए, हमें लास्ट क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कूलाम के नियम, टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे थे। सभी बच्चों को क्लियर है ना भाई? टॉपिक नंबर 2 पढ़े थे कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सभी चीजें समझ में आया होगा। और हम कुछ 2-3 क्वेश्चन बेटा स्किप किए थे, छोड़ दिए थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। चलिए, वही 2-3 क्वेश्चंस का आज डिस्कशन करके उसको क्लियर कर लिया जाए, फिर हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ चलेंगे, है ना। तो हम कोशिश यही करेंगे, टारगेट यही करेंगे कि एक दिन में एक टॉपिक पर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे बच्चे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विथ न्यूमेरिकल्स अच्छा से सॉल्यूशन करके समझ लिया जाए। एग्जाम में इससे बाहर कभी नहीं आएगा। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चंस करवा रहे थे, करवा दिए थे ना, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस करवा दिए थे सभी बच्चों को। इस क्वेश्चन में तो किसी बच्चा को मेरे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन यार लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बच्चों को डाउट आता है, मतलब कि क्या बोले इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आप बच्चे डायरेक्टली रट भी नहीं सकते हैं, बिना बनाए हुए इसका कोई उपाय नहीं है। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे जरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें यूज करने वाले हैं, जो हम लोग पढ़े हैं बस बेटा उसी का यूज करेंगे। देखिए बात को जरा ध्यान से समझिएगा सभी मेरे बच्चे। हाँ, एक और बात, अगर जो भी बच्चा वीडियो देख रहा होगा, मतलब ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। कि भाई टारगेट का आशीष पब्लिकेशन है, आशीष पब्लिकेशन का जो टारगेट का किताब आता है, ये लोग का अपना एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन पर हम लोग यार क्वेश्चंस बैंक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही सस्ता प्राइस में, एकदम मतलब सस्ता, मतलब कहीं के ना के बराबर। बात है कि नहीं? एकदम सस्ता में है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे जान पाएँ, बात है कि नहीं, और इसका यार लाभ उठा पाएँ। चलिए, क्या है भाई, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पहले की अपेक्षा होगा। मतलब कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चंस, कि दो चार्जेज, दो आवेश रखे हुए हैं, हम मान के चलते हैं। देखिए ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम क्या बताना चाहते हैं। सभी बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यार बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं कि जरा ध्यान समझिएगा। मान के चलते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा बस। मान के चलते हैं ये Q1 चार्ज है ऐसे, और ये बेटा जी Q2 चार्ज है, ठीक है ना। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। जरा बात को ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सब बच्चों को समझ में आएगा। एक बार हम न्यूमेरिकल्स बता देंगे, इस पर आधारित कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में आप देखते बना दोगे। बात समझ में आया क्या? कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए, कितना भी घुमा फिरा के आ जाए, आप बना दोगे। जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि सर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दो आवेश हैं। वो बेटा क्या है, Q1 Q2 दो आवेश हैं, वो एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर, ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं कि ये एक दूसरे से बेटा जी R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। मान लेते हैं
कि Q1 Q2 कोई आवेश है। अच्छा ठीक है, Q1 Q2 आवेश। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा एक और बात याद रखिएगा कि माध्यम का कोई बात नहीं बोला है तो आपको ये मान के चलना है कि बेटा ये हवा माध्यम में ही प्रेजेंट है। निर्वात में लेके चलिए कि सर ये निर्वात में है, हम लेके चलते हैं कि भैया ये हवा माध्यम या फिर निर्वात माध्यम है, हवा माध्यम है। हवा माध्यम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, होगा क्या कि Q1 और Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा कि भाई तुम भागो इधर से, वो हटाना चाहेगा इसको, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है ना कि सभी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज्यादा टाइम देना उचित रहेगा, सभी बच्चे ऑलरेडी जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए पर कोई बात नहीं, एक बार सभी बच्चों को हम समझा देते हैं बढ़िया से, जरा ध्यान से समझिएगा। Q1 बेटा इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना, और Q2 इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसा कुछ फोर्स लगाने वाला है। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगा उसका सर परिमाण क्या आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं सर इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो F बराबर, ये अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कूलाम के नियम के अनुसार लिखे हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? आसान है भैया, बिल्कुल आसान है। क्यों सर? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपका कूलाम के नियम के अनुसार लिखा गया है कि सर ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हम ऐसा बोल सकते हैं सर। बिल्कुल आए क्या समझ में? ठीक है, अच्छी बात है। जरा बात को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक ना। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या है भाई, के का मान होता है, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। चलिए सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया, ये हो गया इसका फॉर्मूला। फोर्स लगने वाला बल का ये क्या आ गया, सूत्र आ गया, कितना, F बराबर के टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कब की बात बोल रहे हैं, जब जनरल केस में हम ऐसे बोल दें सर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, या Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, R दूरी पर उपस्थित हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, जो भी इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो कूलाम का नियम है। तो कूलाम के नियम के अनुसार F कितना बल लगेगा, माने Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा और Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आए समझ में? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान K होता है, तो F बराबर K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि सर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। भैया जो स्मॉल r है इसको आप आधा कर दो, ठीक है भैया, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, तो कोई या तो Q1 या तो Q2, इसको आप हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अब देखिए कितना बल लगता है, किससे, इसकी अपेक्षा, मतलब पहले की अपेक्षा। तो ध्यान से जरा बात को समझेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। हम क्या करते हैं इधर एप्लीकेशन में, हम ये मानते हैं, चलिए बात को जरा देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे, थोड़ा सा टाइम दे करके सीख जाते हैं, ताकि मतलब कभी भी ये रोटेट करके आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो मेरे बच्चे यूं यूं उड़ा के क्वेश्चन को आएंगे, मतलब कि लगना नहीं चाहिए कि भैया क्वेश्चन टफ था हमसे बना नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन आसान ही आता है, बट मेरे बच्चे आपको केवल है कि थोड़ा बढ़िया से पढ़ के जाइए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, इसलिए बड़ा बना देते हैं, क्यों, बात को समझिएगा क्यों बड़ा बना है, ठीक है। और भैया जी इसको भी बड़ा बना ले जाए, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक बोल रहा है सर एक आवेश को भी आधा कर दीजिए। ले भैया हम Q1/2 कर दिए, किसी एक आवेश को आप या तो Q1 को आधा कीजिएगा या फिर Q2 को आधा। तो सर हम इसको क्या करते हैं, Q1/2 कर दिए और इसको Q2 रहने देते हैं, इसको Q2 रहने देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, हम जो चीजें सिखाना चाहते हैं पहले मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज, ठीक है।
अब यहां से क्या करते हैं भाई, इनकी बीच की दूरी कितना है, ये भी आधा हो गया, ले भैया r/2 हो गया। चलिए ये चीज पहले समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी भी कितना है भाई, आधा है। मतलब कोई एक आवेश को आधा कर दिए तो q1/2 हो गया, दूसरा आवेश में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, रहने देना है, और इनके बीच की दूरी को आधा कर देना है। अब देखिए, हाँ एक और बात, माध्यम क्या है सर, माध्यम क्या था अपना, हवा माध्यम है, अभी भी हवा माध्यम रहेगा, माध्यम में कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है भैया, माध्यम वही रहेगा। लो भाई हवा माध्यम है, एयर मीडियम बोलते हैं। चलिए ये अपना हवा माध्यम प्रेजेंट है। तो ध्यान से बात को समझिएगा, हम इस पर टाइम क्यों दे रहे हैं बच्चे, हम ये दोनों क्वेश्चंस पर टाइम इसलिए दे रहे हैं ना कि एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चंस आ जाए तो मेरे बच्चे आप देखते हुए टिक आउट कर दीजिएगा। क्लास में ही आपको समय देकर के सीखना है, एग्जाम में समय नहीं देना है, एग्जाम में देखते उड़ा देना है। ठीक है, तो सर हम क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं सर, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां पर देखते हैं सर Q1 Q2, Q1 कितना है, Q1/2 है, इनटू में Q2 कितना है, Q2 है ना, ये हो जाएगा ना भैया। समझ में आया क्या सभी बच्चों को, जरा एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या यार, ये Q1 हो जाएगा, Q1/2 हो जाएगा, और पहला आवेश और दूसरा आवेश हो गया Q1 Q2, इनके बीच की दूरी कितना है r/2 का होल स्क्वायर, r/2 होता है पर इनका स्क्वायर करना है तो r/2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहां तक क्लियर होना चाहिए यार, हम बेसिक तरीका से ही फिजिक्स को डील करते हैं ताकि मेरे बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एफ क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q1/2 हो गया, दूसरा आवेश Q2 है एज इट इज, इनकी बीच की दूरी r/2 हो गया। बात को समझिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात, एक मिनट और हम बच्चे यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर जो फोर्स निकल के आने वाला है ये न्यू वाला फोर्स लिख देते हैं, नया फोर्स जब ये चीज किया गया। और याद रखिएगा ये जो पहले वाला जो फोर्स आया है इसको हम एफ ओल्ड बोल देते हैं, ये एफ है ओल्ड, पहले वाला फोर्स, और ये नया वाला बल निकल के आया है। हम क्या देखते हैं सर, जो नया वाला बल है एफ, ये कितना है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया Q1 Q2 हो जाएगा, नीचे में देखिए 2 हो गया, और r²/4 हो गया। ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा सभी बच्चों को क्लियर। सर जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल करो, तो हम देखते हैं सर 2 दूनी के 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी के 4 ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या देखते हैं सर, नया वाला फोर्स क्या आ गया, जो नया वाला फोर्स आया आपका एफ न्यू आता है, ये आया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए ठीक है। यहां देखते हैं सर Q1 Q2 है, Q1 Q2 हो गया बेटा जी। यहां देखिए ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया, और नीचे में r का स्क्वायर हो गया, नीचे में r का स्क्वायर हो गया। ऐसा बात समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, ठीक ना। हम एकदम इजी तरीका से इसको डील करते हैं ताकि मेरे बच्चों को कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आज से आप 10 मंथ बाद 5 मंथ बाद भी पढ़ेंगे तो स्मूथली समझ में आना चाहिए ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से क्या लिखते हैं, देयरफॉर जो नया वाला फोर्स है एफ न्यू, ये किसके बराबर आ गया भाई, भैया जी ये के बराबर आ गया। देखिए 2 ऊपर में 2 से गुना है ना, 2 को पहले कर देते हैं, बोलेंगे भैया जी 2 को बगल में कर दो, इधर इधर क्या है के टाइम्स Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या देख पाते हैं सर, हम एक चीज देख पा रहे हैं क्या, हम एक बार एक चीज देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर k टाइम्स Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये तो पुराने वाले बल का मान है, ये तो पुराने वाले बल का मान है, k टाइम्स Q1 Q2।
के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे सर, भैया जी यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको भैया जी पुट कर देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से क्या पुट करते हैं, एकदम स्मूथली तरीका से। हम अलग अलग सिंबल यूज करके बनाते तो आपका दिमाग ही खराब हो जाता है। हम आसान तरीका बताएं, बहुत आसान तरीका, इससे आसान नहीं हो सकता भैया समझाने का। जो ओल्ड वाला फोर्स है ये किसके बराबर है, के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर है। के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में इसका मान रख दीजिएगा। रखने के बाद क्या देखते हैं, जो नया वाला फोर्स आया, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो नया वाला फोर्स आया है वो 2 गुना आया है पुराने वाले फोर्स के। एफ ओल्ड का 2 गुना आ गया, एफ ओल्ड का 2 गुना। तो जो भी नया वाला फोर्स है पुराना वाला फोर्स का 2 गुना आया, तो एफ ओल्ड की जगह पे यहाँ रख दिए तो 2 टाइम्स एफ ओल्ड। तब कहेंगे सर जब हम एक आवेश को आधा कर देते हैं और उनकी बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तब लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना फोर्स होगा। मतलब जो नया वाला फोर्स है पुराना, देखिए ये न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, नया वाला बल पहले वाला बल की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा, है ना भैया, 2 गुना हो जाएगा। तो बता सकते हैं क्या सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या मेरे सभी बच्चा लोगों को समझ में आया कि नहीं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये अपना एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना सर। ये 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 2 गुना हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक ना, ऐसा 1-2 टफ क्वेश्चन पूछ देता है लोग, मतलब ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए दे करके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ना। बहुत ही शानदार इसी तरीके से बताए हैं। जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी सब चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यार हवा माध्यम है, पहले वाला एक्सपेरिमेंट, जो पहले वाला बल, जो पहले वाला आवेश उपस्थित होगा वो भी तो हवा माध्यम में ही होगा ना, यहाँ भी हवा माध्यम है। पर यहाँ पर जो नया वाला जो बल लग रहा है ये 2 गुना क्यों आया, क्योंकि हम एक आवेश को आधा कर दिए और उनकी बीच की दूरी को आधा कर दिए, इसलिए आया है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन थोड़े छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 10 बिहार बोर्ड 2023। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बउआ, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2025 का क्वेश्चन, मतलब कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, 2025 का क्वेश्चन है बच्चे। तो सभी बच्चों से नम्र निवेदन है कि इस क्वेश्चन को कॉपी में आप 1-2 बार बना के रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक की जिम्मेवारी हमारा है, हम अपना पूरा क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। और ये हम वारंटी लिख के देते हैं कि आपका एग्जाम्स बेटे, कि आपका एग्जाम्स कब होगा, आपका एग्जाम फरवरी में है, तो हम कोशिश करते हैं कि मिड दिसंबर तक आपका क्वेश्चंस बैंक पूरा कंप्लीट कर देंगे फिजिक्स का, ठीक ना। अगर बच्चों को डाउट होगा सर क्वेश्चन बैंक कब कंप्लीट होगा, ठीक ना, मैंने कब कंप्लीट होगा, तो देखिए ऐसे हम करना नहीं चाहते हैं यूट्यूब जैसा कि आए एक दिन में 50 क्वेश्चन, 1 शॉट कहानी खत्म। देख भाई ये होता है, आधा हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तुम देख लेना कैसे, नेट पर देख लेना, यहाँ देख लेना, वहां देख लेना, नहीं, हम पूरा चीज करके बताएंगे कैसे हुआ, ठीक ना। पूरा चीजें आपको एकदम पुख्ता सबूत के साथ दिया जाएगा, ये कैसे हुआ, 2 गुना आया समझ में ना, इसलिए टाइम लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन 2023 का है भैया। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। तो सभी बच्चों को पता ही होगा सर Q1 Q2 2 आवेश हैं, हाँ ये समझिएगा, ये हाथ मेरा ऐसे, ये ऐसे समझिएगा जिस पे मेरा हम घड़ी पहने हैं, ये है Q1, ये है Q2। अब ये Q1 Q2 2 आवेश हैं, तो इनके बीच कौन सा बल कार्यरत होगा, प्रतिकर्षण और आकर्षण में हो सकता है कि दोनों अगर प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण का बल लग रहा होगा, तो प्रतिकर्षण का कौन सा बल लग रहा होगा भाई, एम्पियर का नियम ये लगेगा। ये एम्पियर के नियम ये नहीं होता है, जब आपको चुंबक तो पढ़ाएंगे तो एम्पियर के नियम बताएंगे, एम्पियर के नियम ये नहीं होता है। ओम का नियम सर, ओम का नियम ये नहीं, ओम का भी नियम नहीं है, फैराडे का नियम ये भी नहीं है, तो कुलाम का नियम, ठीक ना। तो इस ऑप्शन में तो भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि इसमें ज्यादा टाइम मेरे को नहीं देना है। हाँ अगर बच्चा चाहते हैं कि सर मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप क्या करने वाले हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, सपोज डेट कि मेरे बच्चों को आप समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे हुआ, मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया, तो ध्यान से आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। जरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हम सभी चीज़ों को
एकदम इजी तरीका से डील करना चाहते हैं, चाहते नहीं है मतलब कि चीज़ें को डिफिकल्ट किया जाए ताकि बच्चों को यार चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगे। हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, हम ये फिजिक्स इजी करने के लिए पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए भैया Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी कितना है R, इनके बीच की दूरी R है। तो बात को जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जब हम बल निकालने जाते हैं, जो भी हम इनका आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे निकालेंगे, क्योंकि भैया होगा क्या, लिटरली होने वाला क्या है कि ये होता ये है कि Q1 पे बेचारा इधर फोर्स लगता है। एग्री करते हैं आप? बिल्कुल सर हम एग्री करते हैं। Q1 Q2 पर उधर फोर्स लगाएगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा। Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा भैया? Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा। अब ये जो बल है इसका परिमाण कितना आता है, इसका अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम के अनुसार कितना बल लगता है भाई? F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं बउआ, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, ये जो फॉर्मूला आया हुआ है, ये जो बल इस पर भाई बल लगने वाला है ना, Q2 पर Q1 की वजह से इधर फोर्स लगेगा, Q1 पर Q2 की वजह से इधर फोर्स लगेगा। कब? अगर दोनों प्लस प्लस हैं तब, Q1 प्लस है Q2 प्लस है तब की बात बता रहे हैं, तब की बात बता रहे हैं। तो भैया ये कौन सा नियम बताता है, ये कौन बताए थे? ये बताए थे कुलाम का नियम, कुलाम का नियम बोलते हैं इसको। ये जो बल की परिभाषा मिला है कुलाम के नियम के अनुसार मिला है। कुलाम के नहीं नियम बताए थे ना कि दोनों आवेशों के बीच के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाला बल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यही फॉर्मूला से निकलता है, तो कुलाम का नियम होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड 2019, ये भी क्वेश्चन मस्त है भैया। दो आवेशों के बीच F बल लगे, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल होगा। वही केस करेंगे, वैसा ही एज इट इज बनाना है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसलिए ना करवाए ना, हम क्यों करवाएं, हम जानते थे भैया कि क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट करते हैं, तो रिपीट करते हैं तो हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे, इतना वेराइटी का क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ एक और बात, जो बच्चा को लग रहा होगा यार कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, कुछ भी अब कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी लेना होगा, तो आप हमारी टीम से संपर्क जरूर कीजिएगा, वो आपको गाइडेंस कर देंगे कहाँ पर कंप्लीट कोर्स है इसका, ठीक ना। चलिए देखिए, मान लेते हैं भैया कि ये एक आवेश है, ठीक है, वैसे ही बनाएंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने वाला है, पूरा एक्टिविटी में हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि सेम एप्लीकेशंस पर ये बनने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया भाई Q1 आवेश और ये है Q2 आवेश, दो आवेश हैं, ठीक है। और इनके बीच का दूरी कितना है सर? इनके बीच की दूरी पहले कितना था? पहले तो इनिशियली तो स्मॉल आर ही इनके बीच का दूरी होगा। तो आप बता सकते हैं भैया इनके बीच कितना बल लग रहा होगा? अगर हम बल की बात करें सर, हाँ ये याद रखिएगा हमेशा, ये कौन सा मीडियम में होगा भाई? हवा माध्यम में प्रेजेंट होगा। ये चीज़ हम आपको हमेशा याद रखना होगा। तो कुलाम के नियम के अनुसार जो भी बल लग रहा होगा, एफ ओल्ड, होल्ड नहीं है, पुराना वाला बल, एफ ओल्ड, जो भी बल लग रहा होगा, क्या भाई लग रहा होगा बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पुराना वाला बल है। तो हम कैसे लिखेंगे? जो पुराना वाला बल है एफ ओल्ड चलिए ये आ गया। जो पुराने वाला बल का जो परिमाण आया है वो कुछ इस प्रकार आया, एफ ओल्ड के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब आते हैं वापस, देख लेते हैं भैया वापस क्या है। दो आवेश के बीच एफ बल लगे, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा।
अब इन देखो सब अरेंजमेंट सेम रहेगा, दो आवेश रहेगा, ठीक है भाई, दो आवेश रहेगा। अब करना क्या है कि इनके बीच की दूरी केवल आधा कर देना है। चलिए, तो बीच की दूरी आधा कर देने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। आधा कर देने पर नया बल क्या होगा ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीका है भैया, हम बहुत ही आसान तरीका से ही बता रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, ठीक है, समझिएगा। ये Q1 है और ये Q2 है। अब इनके जो बीच का जो दूरी है मेरे भाई, बीच का जो दूरी है ये कुछ R/2 हो गया है। आधा वाला है ना, तो R/2 कर देते हैं। चलिए, चलिए R/2 हो गया है ना। इनके बीच की दूरी भाई R/2 कर दिए। अब इनके मध्य कितना बल लगेगा, हाँ, अभी भी ये हवा माध्यम में ही प्रेजेंट है। ये कभी भी आपको नहीं भूलना पड़ेगा भैया कि ये कौन सा माध्यम में प्रेजेंट है, तो ये हमेशा हवा माध्यम में प्रेजेंट होंगे। तो अब देखते हैं क्या एफ न्यू नया फोर्स क्या लगेगा। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, तो जो नया वाला बल लग रहा होगा एफ न्यू के टाइम्स, देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, अदरवाइज फिर चीजें समझ में नहीं आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है Q1 Q2 तो वही सेम रहेगा, दूरी केवल आधा कर दीजिए, R/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। आए क्या समझ में, जो भी आपका दूरी है उसको केवल आधा कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो R/2 का ये होल स्क्वायर हो गया भैया, R/2 का ये होल स्क्वायर हो गया। चलिए, अब यहां से देखिएगा, ध्यान से समझते हैं यार क्या है। जो नया वाला फोर्स आएगा एफ न्यू, पहला बात ये के का मान हो गया, ये तो के का मान है आपका, R/2 है, तो Q1 इंटू में Q2 R का स्क्वायर और बट्टे में भैया 4 हो गया, बट्टे में 4 हो गया। तो हम इसको कैसे बोलेंगे सर, ध्यान से सभी बच्चे यहाँ पर समझेंगे कॉन्सेप्ट को। हम कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बढ़िया से सभी बच्चों को बता रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है मेरे भाई जरा ध्यान से बात को समझिए। यहाँ से क्या आ गया, जो नया वाला बल आएगा एफ न्यू, देखिए R²/2 हो गया, तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में आ गया 4 टाइम्स। तो लिखेंगे 4 को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर में क्या लिखेंगे के टाइम्स Q1 Q2 बाई R², हो ना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको केवल पुट कर देना है। पुट कर देंगे, क्या पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिएगा, एफ ओल्ड के टाइम्स Q1 Q2 बाई R², इसको हम पुट कर दिए। अब देखिए बात को जरा ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पुट करने के बाद जो पुराना वाला, सॉरी, जो भी आपका ओल्ड वाला फोर्स था के टाइम्स Q1 Q2 बाई R² था, तो यहाँ पर देखिए के टाइम्स Q1 Q2 बाई R², तो जो भी आपका नया वाला फोर्स आएगा एफ न्यू, ये क्या हो जाएगा, पुराने वाला फोर्स का 4 गुना एफ ओल्ड। तो हम ये क्या कर सकते हैं, जो भी आपका नया वाला फोर्स है ये पुराने वाला फोर्स का आपका 4 गुना आ गया। चलिए, एफ न्यू आपका 4 टाइम्स आ गया पुराने वाला फोर्स की अपेक्षा, मतलब कि जो नया वाला बल आएगा मेरे भैया, नया वाला बल कितना रहेगा, 4 गुना रहेगा पहले वाला बल की अपेक्षा। यही ना क्वेश्चन कंसेप्ट है कि जो नया वाला जो भी बल आएगा ना, बोल रहे हैं ना भाई, देखिए कि दो आवेशों के बीच एफ बल लग रहा है, मतलब कि एफ ओल्ड लग रहा है, पहले वाला बल है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल होगा। ये जो विद्युत बल की बात कर रहे हैं ना, ये जो विद्युत बल होगा, ये विद्युत बल, ये भैया एफ न्यू है, नया वाला बल है, ठीक है। और ये जो दो आवेशों के बीच एफ बल जो लग रहा है, ये पुराना वाला बल है, एफ ओल्ड है। बस काम खत्म। कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को स्मूथली समझ में आ जाए, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए,
ये समझ में आ गया। एज इट इज आप नोट्स करेंगे, डिट्टो सेम आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, इससे अलग नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। ठीक है, हाँ गुलाम का नियम मान्य है भाई, गुलाम का नियम मान्य है। एक बात बताइए, गुलाम का नियम मान्य है बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए ना। ये जो बच्चे Q1 Q2 जो आप यहाँ पर कंसीडर किए हैं, ये जो Q1 Q2 है, एक और बात याद रखिएगा, ये Q1 Q2 आपके बिंदु आवेश हैं, मतलब कि पॉइंट चार्जेज हैं, मतलब कि पॉइंट चार्जेज हैं। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, कूलाम का नियम जो मान होता है केवल और केवल किसके लिए मान होता है भैया, केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए मान है, केवल और केवल बिंदु आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग पॉइंट चार्जेज भी बोलते हैं, पॉइंट चार्जेज भी बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यार बहुत खास है ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस अक्सर आप देखते होंगे कि भाई सर लोग स्किप कर देते हैं फाउंडेशन बैच में, पर हम लोग यही एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं कि भाई एक ऐसा सीरीज है जिसमें बच्चे कॉन्सेप्ट तो भाई अपने कोचिंग में सीख ही रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चंस बैंक पर भी बढ़िया पकड़ करके चलेंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे का जो लेक्चर आने वाला है आपको हम थर्ड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो टॉपिक का नाम आपको मिल जाएगा कौन सा टॉपिक है, और उस पर आधारित 10-12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके टारगेट के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। हाँ, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे टारगेट के क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे। आप अपना क्वेश्चन बैंक से मिलाते चलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी बच्चों को यार नमस्कार।